हेलो एवरीवन, आज है 12 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आप एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं अंडर ए बेस्ट मेंटरशिप, देन आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी चूज कर लेना है कि आप किस कैटेगरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें सारे कैटेगरी दिए हुए हैं। उसके बाद से आपको अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप ये वाला रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। वहाँ से आपको कूपन कोड पूछा जाएगा या रेफरल कोड, वहाँ पे +FP175 डाल दीजिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एक एक्सपीरियंस टीचर के साथ आप किसी भी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटबुक और पेन जरूर रखिएगा और जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा उसे नोट भी करते रहिएगा। तो सबसे पहला वर्ड है रिलाइड। रिलाइड की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब है। रिलाइड यहाँ पे क्या कर रहा है, एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम है जिसमें डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग हो जाएगा डिपेंड ऑन विथ फुल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। यानी कि देखिए कोई कोई होता है कि जो किसी दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, यानी कि निर्भर होता है, वो पूरे भरोसे और देखिए ट्रस्ट यानी कि भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस मतलब ही भरोसा होता है। तो दोनों मतलब भरोसे के साथ किसी पे क्या हो जाना, डिपेंड हो जाना, यानी कि निर्भर हो जाना। जैसे मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त जो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर मान लीजिए कि आप किसी मजबूरी में फंसते हैं तो आप उस पर डिपेंडेंट है, आप उसको बोल सकते हैं कि भाई हम इस प्रॉब्लम में तो मेरा ये वाला काम कर देना। ठीक है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, उसको रिलाइड बोलेंगे, जो एक दूसरे पे क्या कर रहा हो, विश्वास कर रहा हो, डिपेंडेंट हो, निर्भर हो। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स डिपेंड हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, बैंक हो जाएगा या फिर बार्गेन हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, डिपेंड, काउंट, बैंक या फिर बार्गेन। तो स्टार्टिंग में हम डिपेंड डिपेंड बोल रहे थे, यहाँ पे भी दिया गया डिपेंड। डिपेंड मतलब क्या होता है, निर्भर होना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है, यानी कि विश्वास करते हैं। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहिएगा, बिकॉज ये हेल्प करता है आपको वर्ड को विजुअलाइज करके इजिली याद करने में। तो रिलाइड क्या हो गया, एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है विश्वास करना, डिपेंड, काउंट, बैंक, बार्गेन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है सब्सटेंटिव। क्या, सब्सटेंटिव, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है हैविंग ए firm basis in reality and so important, मीनिंगफुल और कंसिडरेबल। यानी कि कोई चीज़ जो firm बेसिस हो और जिसमें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, रियलिटी हो और मीनिंगफुल और कंसिडरेबल हो। मान लीजिए कोई भी चीज़ जिस लोग वैल्यू कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहा है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, उसको सब्सटेंसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको सब्सटेंसिव बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है मूल, कोई जो मूल हो। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो कंसिडरेबल, सब्सटेंशियल, सिग्निफिकेंट या फिर साइजेबल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कंसिडरेबल में लास्ट में BLE आ रहा है। तो वर्ड के लास्ट में जब भी BLE देखने को मिले, वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, AL देखने को मिले तो ये AL क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। सिग्निफिकेंट, देखिए साइजेबल, ये सारे सिनोनिम्स हो गए किसके, तो सब्सटेंटिव के, जिसके मीनिंग होता है मूल। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है परपोर्टेड। ये परपोर्टेड एज ए सिनोनिम्स हम लोग बहुत बार कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं। ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होगा अपियरिंग और स्टेटेड टू बी ट्रू द नॉट नेसेसरीली सो। यानी कि कोई चीज़ जिसे हम लोग मतलब कह रहे हैं कि ये सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बात सही हो। मतलब ऐसे ही मुजबानी किसी को कुछ कुछ बोल देना कि वो ऐसा है। ठीक है, तो कथित आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इसका हिंदी मीनिंग कथित। तो इसका हिंदी मीनिंग कथित हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो सो कॉल्ड हो सकता है, स्टेट्स हो सकता है, सपोज या फिर एबॉर्ड। यानी कि हम लोग ऐसे ही सपोज कर रहे हैं, ले रहे हैं, मान ले रहे हैं किसी के बारे में कि वो इंसान ऐसा है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बात आपका सही हो। तो उसको परपोर्टेड बोलेंगे, जिसका मीनिंग होता है कथित। अगर इस ये सारे इसके सिनोनिम्स से जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, सो कॉल्ड, स्टेट्स, सपोज या फिर एबॉर्ड। अगला वर्ड आपके सामने है, वर्ड है इंटेरोगेटेड। इंटेरोगेटेड की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ए प्रोसेस ऑफ आस्किंग समवन ए लॉट ऑफ क्वेश्चन फॉर ए लॉन्ग टाइम इन ऑर्डर टू गेट इन्फॉर्मेशन, समटाइम्स यूजिंग थ्रेट और वायलेंस। जैसे आप देखते होंगे कि जो पुलिस होता है, अगर कोई क्राइम करता है, मुजरिम चोर वगैरह पकड़ा जाता है, तो उससे इंटेरोगेशन करता है, यानी कि तरह तरह के सवाल पूछेगा। तू इतना बजे कहाँ था, तू यहाँ इस कैसे पहुँच गया, तुम इस घर में चोरी किए हो, तुम्हारे साथ कौन था, इस तरह अलग अलग ऐसे घुमा फिरा का सवाल पूछा जाएगा
बेचारा उसको सारा इन्फॉर्मेशन निकाल नहीं मतलब देना ही पड़ेगा। तो पुलिस इस तरह की काम करती है इंटेरोगेशन वाला, जिसमें पूछताछ करती है, और अगर वो नहीं बताता है तो थोड़ा बहुत वायलेंस भी यूज किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, ठीक है, या फिर उससे थर्ड डिग्री या जो भी यूज करके कैसे भी उससे बकवाना होता है। क्योंकि देखिए पुलिस का काम है कि सच पता करके उस पर इंक्वायरी करना। अगर आपको चोर पकड़ा जा रहा है और वो इधर उधर घुमाना शुरू कर दे तो फिर सही जगह तक आप पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए ये थोड़ा सा करना पड़ता है। इसका मीनिंग होता है पूछताछ, इंटेरोगेटेड मतलब। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एग्जामिन, ग्रिल, इन्वेस्टिगेट या फिर क्वेरी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। एग्जामिन हो गया, ग्रिल हो गया, इन्वेस्टिगेट हो गया या फिर क्वेरी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कर रही है कि पुलिस इस महिला से पूछताछ कर रही है, ठीक है, यानी कि इंटरोगेशन हो रहा है इसका। अगला वर्ड आपके सामने वर्ड है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन के लास्ट में ION आ रहा है, ठीक है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में ION देखने को मिले, वर्ड नाउन की तरह काम करता है। इसका मीनिंग होता है द इंस्टीट्यूशन एंड कंडक्टिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट समवन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए क्रिमिनल चार्जेज। यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या कंडक्ट किया जा रहा है कोई एक लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि जो कानूनी तौर पे जो चीज़ किया जाता है, ठीक है, और किसी के रिस्पेक्ट में जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस, उसको प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, यानी कि अभियोग पक्ष। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अभियोग पक्ष हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो अरेन, इंडिक्ट, लिटिगेट या फिर सुई, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अरेन हो गया, इंडिक्ट हो गया, लिटिगेट हो गया, फिर सुई हो गया। तो प्रोसिक्यूशन मतलब क्या हो गया? अभियोग पक्ष, जिसका सिनोनिम्स अरेन, इंडिक्ट, लिटिगेट या फिर स्यू हो जाएगा। यानी कि इंस्टीट्यूशन या कंडक्ट किया जा रहा है कोई लीगल प्रोसीडिंग किसी के अगेंस्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में, यानी कि किसी के, मान लीजिए कि जो होता है कि कोई, देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको समझा रहा है कि इसके ऊपर कोई क्राइम लगा, कोई चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, क्योंकि ये लाइट है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये बंदा कटघरे में खड़ा है, तो इसके अगेंस्ट कोई क्या चल रहा है, कोई भी क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है। तो जो यहाँ पे इसका लॉयर है वो उसको साबित करना चाहता है कि क्या है, ये इसके ऊपर गलत लगाया गया है, यानी कि ये क्या क्या कर रहा है, उसके पक्ष में अभियोग कर रहा है। तो इसको वो बोलते हैं अरेन, इंडिक्ट, लिटिगेट या फिर सुई। अगला चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा होमवर्क का। होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी यहाँ पे वर्ड सीख रहे हैं उससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, क्योंकि जब आप वर्ड से सेंटेंस बनाना सीख लेंगे तो वो वर्ड आपको इजीली याद भी हो जाएगा। बिकॉज देखिए जब आप सेंटेंस बना रहे होते हैं उस दौरान आपको वर्ड सोचना पड़ता है, तो इससे क्या होता है कि आपके सोचने का क्षमता भी थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो यही इसलिए आपको बोलते हैं कि आप थोड़ा सा वर्ड से सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए, और सेंटेंस बनाते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखा कीजिए, इससे आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। पहले पेज पे एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद से एक बार इस वीडियो खोलिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जब आप ये काम कीजिएगा और अगले एक सप्ताह तक काम कीजिएगा, आपसे जितना ही हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 जितना, यानी कि मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए कि कितना सेंटेंस बना पाते हैं, कितना वर्ड से सेंटेंस बना पाते हैं। उसके बाद आपको 100% बेनिफिट दिखेगा, और ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर इससे मुझे बेनिफिट हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु आर चार्ज विथ और ऑन ट्रायल फॉर ए क्राइम। मतलब कोई भी एक पर्सन, ठीक है, या फिर लोगों का समूह जिस पे चार्ज लगाया गया किसी तरह का, या फिर ट्रायल चल रहा है किसी क्राइम का, यानी कि कोई गैर कानूनी काम या अपराध कोई किया हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? अपराधी। तो आरोपी इसको बोल सकते हैं जिस पे आरोप लगाया गया हो तो किसी तरह का। सिनोनिम्स की बात करें तो अरेंड, इम्प्लीकेटेड, इनक्रिमिनेटेड या फिर इंडिक्टेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अरेंड की बात कर ले, इम्प्लीकेटेड की, इनक्रिमिनेटेड की या फिर इंडिक्टेड की, तो ये सब क्या है? सिनोनिम्स है इसका एक्यूज्ड का, जिसका मीनिंग होता है आरोपी। तो जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं कि इस भाई साहब पर चारों तरफ से उंगलियां उठाया जा रहा है, यानी कि इस पर किसी न किसी तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है कोटेड। कोटेशन आप सुने होंगे, उसी का ये वर्ब फॉर्म है, जिसका मीनिंग होता है टू रिपीट एक्जैक्टली समथिंग दैट समबडी एल्स हैज सेड और रिटन बिफोर। यानी कि कोई भी ऐसा बात जिसे पहले किसी ने कह दिया है और उसे हम लोग हमेशा रिपीट कर रहे हैं। जैसे जो हम लोग नारे लगाते हैं, ठीक है, इंडिया में बहुत तरह तरह के नारे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिसे भगत सिंह कहते थे, ठीक है, करो या मरो, महात्मा गांधी। तो ये सब कोटेशन हो गया, जो यानी कि कोटेड हो गया, जिसे कोई किसी ने एक बार कह दिया था और अब हम लोग
उसे बार बार यूज कर रहे हैं, यानी कि दूसरे के शब्दों को उद्धृत करना। इसका हिंदी में नहीं किया जाएगा, दूसरे के शब्द को उद्धृत करना। जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये सब ये किसके द्वारा कहा गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसी तरह बोला गया था जय जवान जय किसान। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जय जवान, ठीक है, और जय किसान, ये वाला नारा किसने लगाया था? ठीक है, जय जवान जय किसान, ये वाला नारा किसने लगाया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं इसका। इग्नोर, डिसरिगार्डेड, ओवरलुक्ड या फिर फॉरगेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोटेशन लगाया गया है, इस पे लिखा गया है बैलेंस के बारे में कि बैलेंस इज ए माइंड समथिंग योर समथिंग योर फाइंड, थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छे तरह का कोटेशन लिखा गया है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है वायलेंस, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है बिहेवियर इन्वॉल्विंग फिजिकल फोर्स इंटेंडेड टू हर्ट, डैमेज और किल समवन और समथिंग। यानी ये कोई ऐसा बिहेवियर जिसमें फिजिकली किसी को फोर्स किया जा रहा है और उसमें हर्ट करने का इंटेंशन है, किसी का इरादा है कि किसी को हर्ट कर दे, उसको चोट पहुंचा दे या उसे जान से मार दे, तो उसको बोलते हैं वायलेंस। यानी कि वायलेंस मतलब हिंसा होता है। तो जब भी जहाँ हिंसा होता है वहाँ यही होता है, लोग काफ़ी मात्रा में हर्ट होते हैं, डैमेज होता है उन लोगों का, और उसके बाद से बहुत सारे लोगों को मार भी दिया जाता है। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो असॉल्ट हो जाएगा, यानी कि हमला करना, अटैक मतलब भी हमला करना होता है, क्लैश, कन्फ्यूजन, ये सारे वायलेंस के सिनोनिम्स है, जिसका मीनिंग क्या होता है? हिंसा। तो एक बार से इसको नोट करते रहिए, हिंसा का क्या क्या सिनोनिम्स है। वायलेंस मतलब हिंसा होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में वायलेंस का लगाया गया है। अगला वर्ड देखें तो अगला वर्ड है थ्रेटनिंग, जो कि एक वर्ब है। थ्रेटनिंग यहाँ पे एक वर्ब का तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होगा स्टेट ऑफ एन इंटेंशन टू इन्फ्लिक्ट पेन, इंजरी, डैमेज और अदर हॉस्टाइल एक्शन इन समवन इन रेट्रीब्यूशन फॉर समथिंग डन और नॉट डन। यानी कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें ऐसा उसका उस स्टेटमेंट का ऐसा इंटेंशन है कि किसी को दुख पहुंचाया जाए, दर्द, चोट, उसको डैमेज कर दिया जाए, या उसके साथ कोई भी हॉस्टाइल यानी कि शत्रुता वाला जो एक्शन होता है। मान लीजिए दुश्मन क्या करता है, हमेशा दुश्मन को चोट पहुंचाने का ही सोचता है, तो वो हॉस्टाइल एक्शन उसको बोलेंगे। ऑन समवन इन रेट्रीब्यूशन फॉर समथिंग डन और नॉट, यानी ये इस रेट्रीब्यूशन में कि उसने कुछ किया है या नहीं किया, उसके अगेंस्ट उसे क्या करना, चोट पहुंचाना, डैमेज कर देना, जान से मार देना, उसको थ्रेटनिंग बोलेंगे, यानी कि धमकी दे देना। जैसे होता है ना कि अगर किसी से लड़ाई होता है तो आपको धमकी देने लगता है कि चलो तुम मिलो, तुमको बताते हैं, तुम गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जान से मार देंगे, ठीक है। इस तरह का अलग अलग तरह का आप बात सुनते होंगे, जिसको क्या बोलते हैं? थ्रेटनिंग, यानी कि धमकी देना। सिनोनिम्स की बात करें तो वार्निंग, अल्टीमेटम, कॉम्बिनेशन या फिर मिनेसेस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। वार्निंग हो गया, अल्टीमेटम हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया या फिर मिनेसेस हो गया। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है स्ट्रेंगुलेटिंग। क्या है? स्ट्रेंगुलेटिंग, जो कि एक वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ killing someone by pressing their throat so that they cannot breathe or the act of dying in this way। यानी कि ऐसा एक्शन मतलब जिसके थ्रू किसी को जान से मार रहे हैं। कैसे? तो बाय प्रेसिंग देयर थ्रोट, यानी कि गला दबा के किसी को जो मारते हैं उसको स्ट्रेंगुलेटिंग बोलते हैं, कि वो सांस नहीं ले पाए और उससे उसका जो है प्राण निकल जाए, वो अपने जान से हाथ धो बैठे। तो किसी को गला दबा के जो मारा जाता है उसको स्ट्रेंगुलेटिंग बोला जाता है, यानी कि गला घोंटना। सिनोनिम्स की बात करें तो सफोकेट, चोक, ड्रॉन या फिर स्मोदर, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। सफोकेट, चोक, ड्रॉन या फिर स्मोदर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, ये क्या कर रहा है, ये बंदा इसको जान से मारने का कोशिश कर रहा है गला दबा के, यानी कि स्ट्रेंगुलेट कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? स्ट्रेंगुलेट। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं पिक्चर के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।